वेलकम फ्रेंड, स्वागत है स्वागत है। कौन कौन पढ़कर आया है मुझे बताइए। डी राम नहीं आया, ठीक है, मैं वापस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, कौन कौन रिवाइज करके आया है, कौन कौन रिवाइज करके आया है मुझे बताना है। वेरी गुड इवनिंग। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा और अगली कड़ी के अंदर क्या होने वाला है जरा देखना है, जरा देखना है। देखिए हम पढ़ रहे हैं वीमा एवं वीमीय विश्लेषण विधि, यही हम पढ़ रहे हैं। वीमा एवं वीमीय विश्लेषण विधि क्या होने वाला है जरा देखना है, क्या होने वाला है जरा देखना है ध्यान से। देखिएगा, वीमा और वीमीय विश्लेषण विधि के अंदर अगर मैं कहूं तो क्या हो जाएगा। देखिए वीमा तो मैंने कल भी बताया था, वीमा डायमेंशन क्या होता है हमें समझना है, डायमेंशन क्या होता है हमें समझना है। तो डायमेंशन का मीनिंग मैंने बताया था कि यह मूल राशियों पर क्या है, लगाई गई घातें हैं, यह मूल राशियों पर लगाई गई घातें हैं, लगाई गई घातें हैं। याद है कि नहीं? हाँ देखें, यह मूल राशियों पर लगाई गई घातें हैं और इसको मैंने उदाहरणों, यह किसी भौतिक राशि के मात्रक को दर्शाती हैं, यह किसी भौतिक राशि के मात्रक को दर्शाती हैं, यह किसी भौतिक राशि के मात्रक को दर्शाती हैं। क्या ये समझ में आया? अब जरा आगे देखिए, अगर ऐसा है तो मैंने उदाहरण लिया था और उदाहरणों को, उदाहरण के अंदर मैं आगे एक और उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैंने क्षेत्रफल का उदाहरण लिया था, याद है किसी को? हाँ हाँ, मगर आज ही एक उदाहरण और ले लेता हूं। और वैसे मैंने उदाहरण तो लिए थे ना, कल लिए तो थे। बताओ कौन से दो उदाहरण थे हमारे पास, कौन कौन से दो उदाहरण थे, कौन कौन से थे? अरे डी राम, बहुत बड़े। कल मैंने उदाहरण एक तो क्षेत्रफल और घनत्व दोनों ले लिए थे, दोनों ले लिए थे ना। मैं घनत्व एक बार फिर से ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा घनत्व, घनत्व का मतलब है डेंसिटी, और घनत्व हो जाएगा मेरे पास, मैं कहूंगा द्रव्यमान बट्टे में आयतन, यही मैंने पढ़ाया आपको। अब ये घनत्व द्रव्यमान बट्टे आयतन है तो रो से प्रदर्शित करूंगा। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। आयतन को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। तो ये जो मास का पहला सिंबल है इसको उठाना। और क्यों उठाना है? क्योंकि द्रव्यमान मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है तो घात मूल राशियों पर ही तो लगेगी, घात मूल राशियों पर ही लगेगी, व्युत्पन्न राशियों पर तो लगेगी नहीं। समस्या आ गई मेरे पास आयतन में, समस्या आ गई मेरे पास आयतन में। आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होगा, यही होगा। हाँ, तो अब आयतन के लिए मैं V1 नहीं लिख पाऊंगा। V1 क्यों नहीं लिख पा रहे? क्योंकि आयतन सीधी व्युत्पन्न राशि है, इसे मूल राशि में बदलना पड़ेगा। तो लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर है तो मूल राशि है, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर है तो मूल राशि है। तो मैं कहूंगा ये M1 हो गया और लंबाई L1, L1, L1 क्या होगा? रो इज इक्वल्स टू M1 बाई L क्यूब होगा, यानी M1 L-3T0।
क्या ये नहीं आया? हाँ हाँ फैजल मिंडा ये करवा तो दिया है, पर एक मेरे प्रिय, मेरे सखा, मेरे मित्र ने बोला कि मुझे फिर से समझा दो, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसे फिर से बता दूं। क्या ये समझ आया अब सभी को? क्या अभी भी छम्मा छम्मा नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या अभी भी नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए। ओके, अब देखो धीरे धीरे और अपन करेंगे ना, तब सब आएगा। देखो अब आगे बढ़ता हूं, मैं बात कर रहा हूं विमीय सूत्र। देखो वीमा तो घात को कहते हैं भाई, वीमा तो हम घात को कहते हैं, पर डायमेंशनल फॉर्मूला किसको कहेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला हम किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? देखो भाई विमीय सूत्र का मतलब यहां सीधी सी बात है कि मैं कहूंगा विमीय सूत्र तो हम, वीमा तो हम घात को कहते हैं, विमीय सूत्र किसे कहेंगे? विमीय सूत्र का मतलब है किसी भौतिक राशि को पूरी वीमा के साथ प्रदर्शित करना विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय सूत्र कहलाता है। देखिए जरा, मैं कहूंगा किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को वीमा के रूप में प्रदर्शित करना, वीमा के रूप में प्रदर्शित करना, किसी भौतिक राशि को वीमा के रूप में प्रदर्शित करना विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय सूत्र कहलाता है। क्या हो जाएगा? अगर ये विमीय सूत्र है तो मुझे ये बताओ, जैसे मैं कहूंगा, जैसे मैंने कहा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का वीमा तो हो जाएगा L2, ये तो वीमा है। मुझे विमीय सूत्र बताना है तो M0 L2 T0, ये तो हो जाएगी वीमा। डा 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 डा, ये हो जाएगा विमीय सूत्र। क्या ये नहीं आया? किसी भी भौतिक राशि को आप वीमा के रूप में अगर दर्शा रहे हैं तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम विमीय सूत्र नाम देंगे, विमीय सूत्र नाम देंगे। क्या ये नहीं आया? किसी भी भौतिक राशि को वीमा के रूप में प्रदर्शित करना मैं कहूंगा विमीय सूत्र कहलाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा L2, ये वीमा हो गई और इसी को विमीय सूत्र में बता दिया। फिर मैं कहूंगा अगला पॉइंट है विमीय समीकरण। विमीय समीकरण को हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण, ये क्या है? विमीय समीकरण का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है, अगर उसे आप कोई इक्वेशन के रूप में दर्जा दे देते हैं, इक्वेशन के रूप में अगर दर्शा देते हैं तो उसे विमीय समीकरण हम कहेंगे। तो मैं कहूंगा किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना, भौतिक राशि को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना विमीय समीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? विमीय समीकरण कहलाता है। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? बताइए। तो मैं कहूंगा जैसे हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम एरिया नहीं कहेंगे, एरिया। तो मैं अगर इसको A लिख दूं और ऐसे लिख दूं तो M0 L2 T0, ये हमारी समीकरण बन जाएगी। इसको हम विमीय समीकरण कहेंगे। क्या ये नहीं आया?
इसको हम विमीय समीकरण कहेंगे, इसको हम विमीय समीकरण कहेंगे। क्या ये क्लियर है? बताइए यहाँ तक। क्या ये दिलीप कुमार लाइब्रेरी फिजिक्स की 2 तारीख की क्लास नहीं आ रही है? तो आ जाएगी दिलीप जी, क्यों चिंता कर रहे हैं, आ जाएगी। रिफ्रेश वगैरह कर दीजिए, नहीं तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये नहीं आया? बताइए। चलिए, अब यहां तक तो सभी को क्लियर है। ओके, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या हो जाएगा? होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन। विमीय समांगता का सिद्धांत, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ द डायमेंशन। ये क्या? विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है हमें देखना है। आ जाएंगे डी राम, आ जाएंगे। नमस्कार मनीषा मिंडा, नमस्कार उपेंद्र जी। दूसरा एग्जाम्पल, अभी खूब एग्जाम्पल देने वाला हूं, रुकिए, अभी खूब एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। बहुत सारे मैं सूत्र लिखाऊंगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। विमीय समांगता का सिद्धांत हमें यह कहता है कि किन्हीं 2 भौतिक राशियों के बीच में हमें संबंध लाना है। तो 2 भौतिक राशियों के बीच में संबंध लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों भौतिक राशियों की विमाएं या विमीय सूत्र हम परस्पर बराबर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। फिर दोनों की घातों की हम तुलना कर सकते हैं, तो इसे विमीय समांगता का सिद्धांत कहेंगे। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए मुझे 2 भौतिक राशियों में संबंध लाना है, तो दोनों भौतिक राशियों का जो विमीय सूत्र है उसको बराबर कर दीजिए, और बराबर करके उनकी राशियों को, या मैं कहूँगा घातों की तुलना कर दो। इसे विमीय समांगता का सिद्धांत कहेंगे। कैसे? जरा सुनिए। मैं कहूँगा 2 भौतिक राशियों के मध्य, 2 भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, 2 भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए दोनों राशियों के विमीय सूत्र, दोनों राशियों के विमीय सूत्र परस्पर बराबर रखकर उनकी विमाओं की तुलना करना विमीय समांगता कहलाता है। तुलना करना विमीय समांगता कहलाता है। नहीं आया? 2 भौतिक राशियां हैं, मध्य संबंध स्थापित करना है, दोनों राशियों के विमीय सूत्र परस्पर बराबर रखकर विमाओं की अगर मुझे तुलना करनी है तो इसे विमीय समांगता हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये x एक भौतिक राशि है, इसका विमीय सूत्र m, a, l, b और t, c है, और एक y भौतिक राशि है, इसका विमीय सूत्र m की पावर x, l की पावर y और t की पावर क्या है? z है। अब मान लो मुझे इन दोनों राशियों में क्या करना है? संबंध लाना है। समांगता का मतलब है जूही मिंडा इनके बीच में तुलना करके संबंध लाना। तो अगर मुझे इनके बीच में संबंध लाना है तो दोनों का विमीय सूत्र में बराबर कर दूंगा, और बराबर करूंगा तो m, a, l, b, t, c और m की पावर x हो गया, l की पावर y हो गया, t की पावर z हो गया। अब क्या होने वाला है? बताइए। ऐसी सिचुएशन में आप a बराबर x कर सकते हो, आप b बराबर y कर सकते हो, आप c बराबर z कर सकते हो। तो ये जो विमाओं की हम तुलना कर रहे हैं, इसी तुलना को विमीय समांगता कहा गया है।
क्या ये नहीं आया, मुझे बताइए, क्या ये नहीं आया? तो समांगता का मतलब यहां सीधा सा है मेरे मित्र कि अगर आप किन्हीं दो भौतिक राशियों को अगर जोड़ रहे हो ना, तो वो समान होनी चाहिए। समान है तो जुड़ेगी, असमान है तो नहीं जुड़ेगी। जैसे द्रव्यमान में द्रव्यमान को जोड़ सकते हो, वेग में वेग को जोड़ सकते हो, घनत्व में घनत्व जुड़ जाएगा, पर घनत्व में वेग नहीं जुड़ेगा। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए, हरी अप हरी अप हरी अप। क्या ये नहीं आया? जल्दी से बताइए, हरी अप हरी अप हरी अप। तो क्या ये समझ आया? दो भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना है और विमीय सूत्र परस्पर बराबर रखकर उनकी विमाओं की हम तुलना करेंगे, तो इसे विमीय समांगता कहेंगे। x बराबर एम ए एल बी टी सी है, y ये हैं, तो a बराबर x, b बराबर y, c बराबर क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। बिल्कुल, इसको हम अप्लाई भी करेंगे, वक्त आने पे हम इसको अप्लाई करेंगे, चिंता मत करो। अभी इसको आप इतना एक एग्जाम्पल दे दो सुमित मिंडा, इसका एग्जाम्पल हम अभी नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि अभी वीमाएं अपन ने पढ़ी नहीं है, वीमाएं जब पढ़ लेंगे ना तब इसको हम पूरी तरह से करके देंगे, इसका एग्जाम्पल भी देंगे। लो भाई, अब आइए इसके अंदर, अब हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। क्लियर हैं क्या? विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक और विमीय सूत्र मैं बता रहा हूं, और पहला है मेरे पास क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को मैं कहूंगा एरिया। क्या नाम दूंगा? एरिया। अब मुझे इसका सूत्र लिखना है, तो देखिए मैं ये इंडेक्स दे रहा हूं आपको, इंडेक्स दे रहा हूं, और हर एक भौतिक राशि का विमीय सूत्र कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखना है। देखो, क्षेत्रफल एरिया सूत्र क्या होगा? सूत्र हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। नहीं आया। और मात्रक क्या होगा? देखो, लंबाई हो गया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा मेरे पास, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मात्रक हो गया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र m0 l2 t0, m0 l2 t0, और विमीय समीकरण एरिया इज इक्वल्स टू m0 l2 t0। किसको नहीं आया कीजिए थम्स अप, यस।
कीजिए थामसा। बिल्कुल मनीष शर्मा, काफी सिलेबस चेंज आया है। क्या मैं इसके आगे दूसरी राशि में चलूं? क्या मैं इसके आगे दूसरी राशि में चलूं? आ गया। सबको याद करना, बिल्कुल करना है। आयतन में आओ। आयतन का सूत्र क्या होगा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मात्रक क्या होगा? मीटर 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 क्यूब। विमीय सूत्र m0 l क्यूब t0 और विमीय समीकरण वॉल्यूम है m0 l 3 t0। किसको नहीं आया? यस। क्या ये नहीं आया? अगली राशि में चलूं? क्या मैं अगली भौतिक राशि के अंदर चलूं? तो चलूं। घनत्व। घनत्व का सूत्र, खाली आप तो मेरे मित्र एक काम करो, सिर्फ सूत्र याद कर लो, बाकी अपने आप निकाल लोगे। सिर्फ सूत्र। घनत्व का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान बट्टे में आयतन। द्रव्यमान बट्टे में आयतन मैं कहूंगा मास अपॉन वॉल्यूम। मात्र क्या हो जाएगा? केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी ये आयतन मीटर क्यूब। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m1 l3 m1 l माइनस 3t0। विमीय समीकरण रो बराबर m1 l माइनस 3t0। क्या ये नहीं आया? v क्या है? v कहाँ है? कहाँ है v? v कहाँ है? v वो आयतन है ना? अरे ये आयतन का सिंबल है, ये रो घनत्व का सिंबल है। अलग अलग है डी राम, हर एक का अपना अपना चिन्ह है। तो ये तो समीकरण हो गई, ये सूत्र हो गया, ये मात्रक हो गया, ये इसका नॉर्मल सूत्र हो गया। ये विमीय सूत्र, ये नॉर्मल इसका सूत्र। नहीं आया? क्या मैं आगे चल दूं? वेग। वेग का सूत्र है विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बट्टा समय। मात्रा क्या हो जाएगा? वेग का मात्रा, विस्थापन का मात्रा। विस्थापन दूरी है, मीटर है, मीटर। समय का हो जाएगा सेकंड, तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स होगा कि नहीं? विमीय सूत्र m0 l1 t-1। विमीय समीकरण v इज इक्वल टू, वेग को भी v ही कहेंगे, m0 l1 t-1। क्या ये नहीं आया? l माइनस, माइनस कहाँ है फैजल? माइनस में नहीं है, माइनस में बिल्कुल नहीं है, माइनस में नहीं है। नहीं आया क्या? हाँ, क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए। विस्थापन किसे कहेंगे? विस्थापन दूरी है, मीटर में मापी जाएगी, मीटर में ही मापी जाएगी। चल दूं आगे? बरसोना बरसोना। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। त्वरण। त्वरण को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। त्वरण होगा वेग बट्टा समय, वेलोसिटी बट्टे टाइम। मात्रक क्या हो जाएगा मुझे बताइए? वेग बट्टा समय। मात्रक हो जाएगा मेरे पास, वेग का क्या मात्रक है?
मीटर अपॉन सेकंड, पीछे आया ना अभी, ये देखो मीटर अपॉन सेकंड है, और समय का क्या है और सेकंड, क्या बन जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर सेकंड की पावर -2। विमीय सूत्र m0 L1 t-2। क्या ये नहीं आया? और त्वरण को एक्सेलरेशन कहेंगे तो a से दर्शाऊंगा m0 L1 t-2। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए, हरी अप हरी अप हरी अप। लिखने का टाइम दो, राहुल जी लिखो, फटाफट लिखो भाई। और मैं तो यही कहूंगा कि आप क्लास के बाद में नोट्स बनाएं, अभी नोट्स ना बनाएं, अभी नोट्स ना बनाएं, अभी नोट्स ना बनाएं। नहीं आया क्या? चलो, संवेग, संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहेंगे, ध्यान रखना। सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र होगा द्रव्यमान इनटू वेग, मास इनटू वेलोसिटी। मात्रक क्या हो जाएगा? केजी। वेग का होगा मीटर प्रति सेकंड। विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र केजी का m1 L1 बट्टे में t1, m1 L1 t-1। और विमीय समीकरण इसमें p से दर्शाएंगे m1 L1 t-1। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए, हरी अप। क्या ये नहीं आया? द्रव्यमान इंटू वेग केजी मीटर पर सेकंड m1 L1 बट्टे t1, ये आ जाएगा मेरे पास m1 L1 t-1। क्या मैं आगे चलूं? बताइए। यस, क्या मैं आगे चलूं? ओके। बल बताओ, बल कैसे करोगे? बल के बारे में, बल को इंग्लिश में हम कहेंगे फोर्स। क्या कहेंगे भाई? फोर्स। सूत्र क्या हो जाएगा? बल का सूत्र हो जाएगा ma का मतलब है द्रव्यमान इनटू त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, मैं कहूँगा केजी, और त्वरण का मात्रक है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? विमीय समीकरण हो जाएगी m1 L1 t-2। विमीय समीकरण मुझे चाहिए, बल को F से दर्शाऊंगा m1 L1 t-2। होगा कि नहीं होगा? क्या ये समझ आया? हाँ, कोई डाउट है किसी? आपको खाली ये सूत्र याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया, आप ये सब आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। नहीं आया क्या? ना चलो आगे। क्या मैं आगे चल दूं? ओके। आगे देखिए, आवेग। आगे देखिए जरा, आवेग को इंग्लिश में हम कहेंगे इम्पल्स। और आवेग I बराबर होता है बल इंटू समय F इंटू टी। मात्रक क्या हो जाएगा? अब सुनो भाई, सुनो, ये इस पूरे को
इस पूरे को एक शब्द दिया जाता है, वो है न्यूटन। इतना ना लिखकर आप अगर न्यूटन लिख देंगे तो भी चलेगा। क्या लिख दोगे? इतना ना लिखकर अगर न्यूटन लिख दोगे तो भी चलेगा। तो मैं यहां पर कहूंगा न्यूटन इंटू सेकेंड। विमीय सूत्र m1 L1 t-2 और t1, m1 L1 t-1। विमीय समीकरण I बराबर होगा m1 L1 t-1। अब देखो इसका कोड बनाओ। क्या ये 111 नहीं है? क्या ये 111 नहीं है? है। जो ये हैं क्या वो ये नहीं है? क्या ये 111 नहीं है? क्या देखो दोनों का विमीय सूत्र समान है कि नहीं? जो विमीय सूत्र यहां पर है वही विमीय सूत्र यहां पर है। तो आप याद रखना ये शॉर्ट ट्रिक, आजा सनम। आजा सनम, आजा का मतलब है आवेग और सनम का मतलब है संवेग। इन दोनों की विमा समान होती हैं। नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए, क्या ये नहीं आया? नहीं आया। बहुत सारी राशियां हैं, हम बहुत से विमीय सूत्र पढ़ेंगे। बताओ सभी को आया? ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कार्य को हम लिखेंगे वर्क। सूत्र क्या हो जाएगा? कार्य बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मात्रक बल का क्या है? न्यूटन। विस्थापन का मात्रक है मीटर। तो न्यूटन गुणा मीटर को एक शब्द दिया जाता है जूल। याद रहेगा, क्या शब्द दिया जाता है? जूल। याद रहेगा। क्या ये याद रहेगा? बताइए जल्दी से। ये मात्रम क्या लिखा हुआ है? मनीषा जी मात्रक है, मात्रम नहीं है, मात्रक है। मनीष शर्मा मात्रक है। कितनी भौतिक राशियां हैं भाई? बहुत सारी है। सारी पढ़ोगे तभी तो आगे काम बनेगा। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा मेरे पास? जूल। विमीय सूत्र जूल का देखो, न्यूटन का मैंने पीछे पढ़ाया m1 L1 t-2। मीटर हो जाएगा L1, क्या बन जाएगा? m1 L2 t-2। याद रहेगा 122। याद रहेगा 122। और कार्य को W लिखूंगा मैं m1 L2 t-2। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए। सुंदर, बहुत सुंदर। क्लियर है क्या? t-2 कैसे आया? ये तो बल का है ना, 112 अभी पीछे कराया था ना अपने। मनीष m1 L1 t-2 बल है, ये मीटर हो गया m1 L2 t-2। अर्पित वापिस सुन लो, वापिस सुन लो। हाँ सचिन जी, डायमेंशनल फॉर्मूला को जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं ना, किसी से इक्वेट करके, तो वो इक्वेशन बनती है। ये बल का फॉर्मूला है 112, और जब L1 यहां गुणा हो गया तो m1 L2 t-2 हो गया। गोलू जी क्या जवाब देना है? मुझसे पूछो ना, मुझसे पूछिए गोलू जी, क्या जवाब देना है? क्या जवाब देना है बताइए। चलो आगे। ओके, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी।
क्या नाम देंगे? काइनेटिक एनर्जी सूत्र का मतलब हो गया ई काइनेटिक इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 ये हो जाएगा द्रव्यमान और गुणा होगा वेग का स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। मात्रक क्या क्या होगा मुझे बताओ? मात्रक देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका कुछ होगा नहीं, क्या हो जाएगा केजी। और वेग का क्या होगा मुझे बताइए? मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। क्या हो गया? केजी मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, यानी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और इसको भी क्या कहा गया है? जूल ही कहा गया है, इसको जूल ही कहते हैं। और विमीय समीकरण क्या बन जाएगा? केजी का m1, मीटर का L2 बट्टे में T2, m1 L2 T माइनस का 2, 122। विमीय समीकरण ई काइनेटिक ऐसे लिखूंगा, m1 L2 T माइनस का 2। कौन है जिसको नहीं आया? कौन है जिसको नहीं आया है? बताइए हरिया। क्या ये नहीं आया? क्लियर है क्या? इतना बताइए डी राम। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे की कड़ी में, मैं बढ़ रहा हूं आगे। वापस देख लो भाई जिसको नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी ई के हो गया हाफ एम वी स्क्वायर 1/2, द्रव्यमान वेग का स्क्वायर, के जी मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, तो के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर जूल बन गया और ई काइनेटिक हो गया। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, अगर स्थितिज ऊर्जा की मैं अगर बात करूंगा तो ये कैसे आएगा? देखिए स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, मतलब मैं कहूंगा द्रव्यमान इंटू होगा गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण, और h हो जाएगा ऊंचाई। समझ गए क्या? mgh का मतलब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का मतलब है द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई। नहीं आया घनश्याम मिंडा? ये फॉर्मूलों का ही तो खेल है सारा। कौन सा नहीं आया? आदर्श वर्णावल बताओ। mgh का मतलब है द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई, बस। मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का kg। कोई भी त्वरण हो उसका मात्रक एक ही रहता है, नाम अलग अलग होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है पीछे मीटर, जो त्वरण का है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है? मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। नहीं आया? केजी मीटर स्क्वायर बट्टे में सेकंड स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा U का मीनिंग हो जाएगा, इसको U से दर्शाएंगे हम। मुझे विमीय सूत्र बताना है, m1 L2 बट्टे में T2, m1 L2 T माइनस का 2। विमीय समीकरण हो जाएगी U m1 L2 T माइनस 2। फिर से वही 122। किसको नहीं आया? आदर्श मिंडा मैं फिर से बता देता हूं, बताइए क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? क्या ये सभी को क्लियर है? बताइए।
क्या मैं आगे चलूं? जल्दी से। आदर्श जी को पीछे वाला नहीं है। आदर्श जी सुनो ना, गतिज ऊर्जा का तो ये फॉर्मूला है, ई काइनेटिक हाफ mv², 1/2 द्रव्यमान वेग का स्क्वायर, kg मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो kg हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया, जूल हो गया। ये m1 हो गया L2 बट्टे में T2, m1 L2 T-2 हो गया, ई काइनेटिक ये आ गया है। स्थितिज ऊर्जा mgh द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई हो गया, तो kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। -2 कैसे हुआ? तो ये सेकंड स्क्वायर है ना, तो T2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा भूमिका जी। ऊष्मा, याद रखना ऊष्मा और ऊर्जा इक्विवेलेंट है, तो जो ऊर्जा का फॉर्मूला है वही ऊष्मा का फॉर्मूला हो जाएगा। मात्रक ऊर्जा का क्या हो जाएगा? वही जूल, और इसका भी तो जूल ही है पीछे, इस पूरे को भी तो जूल ही कहना है, पीछे वाले को भी जूल ही कहा है अपन ने, जूल हो जाएगा। विमीय सूत्र ऊर्जा का 122 m1 L2 T-2, 122 ही आया है। और विमीय समीकरण ऊष्मा को हीट से बताऊंगा, m1 L2 T-2। क्या ये नहीं आया? कौन है जिसको ये नहीं आया है? फॉर्मूले कैसे बने हैं? देखिए फॉर्मूले तो वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, उसमें हमें नहीं जाना है, पर किसका क्या फॉर्मूला होता है वो हमें पढ़ के रखना है। अगर ये याद हो गया ना तो काम बन जाएगा, पूरी फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श मिंडा ओके। तो देखिए ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य, इन सभी का विमीय सूत्र बराबर है 122 122। अब आओ शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बट्टे में मैं कहूंगा समय, वर्क अपॉन टाइम। देख लो, मात्रक, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो जूल प्रति सेकंड को हम क्या नाम देते हैं? वॉट नाम देंगे, वॉट नाम देंगे। mlt क्या है? भूमिका जी आप आज ही जुड़े हैं क्या? m का मतलब द्रव्यमान है, l का मतलब लेंथ है, t का मतलब टाइम है। तो ये हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, और ये है मेरे पास वॉट, विमीय सूत्र। अब देखो जूल का मैंने पीछे पढ़ा, ये रहा देखो ना, ये जूल है कि नहीं? तो जूल का क्या आया है? 122। तो m1 L2 T-2 बट्टे में क्या बनेगा? T1, m1 L2 T-3। विमीय समीकरण में पावर लिखूंगा m1 L2 T-3। क्या ये समझ आया सभी को? क्या ये क्लियर है क्या? बताइए। क्या यहां तक क्लियर हैं सभी को? क्या ये सभी को क्लियर हैं? बताइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 122 क्या? उपेंद्र जी ये ट्रिक है याद रखने का कि किस में कौन सी विमा आ रही है, तो आप याद रखोगे ना तो पता चलेगा कि यहाँ 122 आता है। नहीं आया क्या? जल्दी से। -3 कैसे आया? ये T1 ऊपर गया, -1 हो गया, -2 -1 -3। आगे बढ़ रहा हूं मैं। दाब, सुनिए, दाब को क्या लिखूंगा मैं? दाब, प्रेशर। देखिए दाब का फॉर्मूला है बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? F अपॉन एरिया। मात्रक देखो, बल का मात्रक क्या पड़ा है? न्यूटन। एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर है कि नहीं है?
एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर है, V में सूत्र m1L1T-2 L2 खचा m1L-1T-2 V में समीकरण हो जाएगा P m1L-1T-2। क्या ये नहीं आया विपेंद्र मिंडा? क्या ये नहीं आया? देखिए मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, m1L1T-2 मीटर स्क्वायर है L2, ये कट गया तो L-1 हो जाएगा, T-1 हो जाएगा। क्या ये नहीं आया? कोई डाउट है किसी को? बताइए जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? अब ये सब आपको यूं याद नहीं होंगे जब तक आप घर पे इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इन्हें लिख लिख के याद नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं देखोगे ना, तो ये याद नहीं होंगे। आपको एक ही काम करना है, सिर्फ सूत्र याद करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूले याद हो गए, विमीय सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। समझ गए? आगे बढ़ो। प्रतिबल, प्रतिबल को हम इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेस, और इसका सूत्र हो जाएगा बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल यानी F/A। F/A मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, मैं कहूँगा बल का न्यूटन एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है, विमीय सूत्र बल का क्या है? 112 m1L1T-2 और ये L2 बजीड़ क्या बना? m1L-1T-2। विमीय समीकरण स्ट्रेस, तो इसको S से ही दर्शाएंगे, m1L-1T-2। बरसो मारा गुदड़िया बादल बरसो, नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए। विपेंद्र जी को पीछे वाला नहीं आया। विपेंद्र मींडा, दाब का फॉर्मूला है बल बट्टा क्षेत्रफल F/A, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन बन गया m1L1T-2 बट्टा L2, कट गया ये, क्या बच जाएगा? m1L-1T-2। फिर देखिए प्रतिबल बल बट्टे क्षेत्रफल F/A एरिया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, m1L1T-2 L2 कट गया, क्या हो गया? L-1। बिल्कुल करण गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्या मैं आगे चलूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? बताइए। देखो, अगर मैं पृष्ठ तनाव की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के अंदर क्या होगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या मिलेगा? देखिए, इसको मैं कहूँगा बल बट्टे लंबाई। क्या हो जाएगा? मैं कहूँगा सूत्र बराबर हो जाएगा बल बट्टे में लंबाई, यानी बल बट्टे में लंबाई मैं कहूँगा फोर्स अपॉन लेंथ। तो मात्र क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर। अब बल का विमीय सूत्र m1L1T-2 L1 बजीड़ क्या गया? m1L0T-2। विमीय समीकरण में ये T हो गया, m1L0T-2। क्या ये नहीं आया? बिल्कुल ये नीजर, ये सब भौतिक राशियां हैं, ये सब भौतिक राशियां हैं और इनको अच्छे से याद रखना है। जब तक ये याद नहीं होगी फिजिक्स में काम नहीं बढ़ेगा, काम नहीं चलेगा। आपको हर एक क्वांटिटी अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो पृष्ठ तनाव है बल बट्टे लंबाई। अगला देखो क्या है? विकृति। विकृति को हम कहते हैं मेरे सखा स्ट्रेन। तो सूत्र क्या हो जाएगा? वस्तु के
माप में परिवर्तन, माप का मतलब है लंबाई में परिवर्तन, तो वस्तु के माप में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक माप, वस्तु के माप में परिवर्तन और बट्टे में क्या आ जाएगा, प्रारंभिक माप। माप का मतलब मैं कहूँगा लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है वो ऊपर रखिए, और मैं कहूँगा इनिशियल वैल्यू क्या है वो नीचे रखिए। तो मुझे बताओ 2 मीटर परिवर्तन आया है और नीचे में 10 मीटर रख रहा हूँ, तो मीटर मीटर कट जाएगा, मात्रकहीन राशि हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कह दूंगा इसका कोई मात्रक नहीं है, ये मात्रकहीन है और ये विमाहीन है। अगर विमीय सूत्र कोई कहे m0 l0 t0 बन जाएगा, और विमीय समीकरण अगर कोई कहे तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, आपको यही लिखना है m0 l0 t0। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी, नहीं आया क्या, क्या ये नहीं आया विकृति। प्रणोद करो, फैजल मींडा प्रणोद तो बल ही है, प्रणोद की विमा तो बल के बराबर है, प्रणोद बल को ही तो कहते हैं द्रव के अंदर। आओ, पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा को कहा जाएगा सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। और ये क्या हुआ, क्या होगा, ऊर्जा बट्टे में क्षेत्रफल, एनर्जी डिवाइड बाय एरिया। मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए जूल बाय मीटर स्क्वायर। ऊर्जा का मात्रक जूल है, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। बिल्कुल मनीष शर्मा, ये डेली नोट करने हैं, डेली नोट करने। इन्हें क्या करो, अपने रूम के अंदर जो स्टडी रूम है उस स्टडी रूम के अंदर आप इसे चिपका दो, आप इसे चिपका दो और डेली इसको रिवाइज करो। और जिस दिन भौतिक राशियां याद हो गई ना मेरे मित्र, आप फिजिक्स में अपना दमखम जबरदस्त दिखाओगे। भौतिक राशियों का सूत्र याद होना चाहिए कि कौन किसके बराबर हैं, जूल बट्टे में मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या होगा, m1 l2 t-2 मीटर स्क्वायर होगा l2। क्या हुआ, क्या हुआ, बचीड़ बचीड़ m1 l0 t-2। विमीय समीकरण पृष्ठ ऊर्जा को U से ही दर्शाया जा रहा है, m1 l0 t-2। क्या ये नहीं आया, बताइए। ऊर्जा बट्टे क्षेत्रफल पृष्ठ ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, मैं कहूँगा ऊर्जा बाई क्षेत्रफल जूल बट्टे मीटर स्क्वायर, m1 l2 t-2 और l2। चल दूँ आगे, क्या मैं आगे चलूँ, ओके। प्रत्यास्थता गुणांक को कहना है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम दूंगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये होता है हमारे पास प्रतिबल बट्टे में विकृति, स्ट्रेस बट्टे स्ट्रेन। लो आओ, प्रतिबल कहाँ गया, प्रतिबल कहाँ गया, ये रहा प्रतिबल। प्रतिबल का तो फॉर्मूला बल बट्टा क्षेत्रफल है। विकृति कहाँ गई, ये तो मात्रकहीन है, विमाहीन है, तो इसका मतलब आपको प्रतिबल का ही लिखना है F/A, और विकृति का कोई मात्रक नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर कहूँगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये तो मात्रकहीन है, विकृति तो मात्रकहीन है। विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र मैं कहूँगा m1 l1 t-2 l2, बजीड़ बजीड़ m1 l-1 t-2। और विमीय समीकरण की अगर मैं बात करूं तो इसको E से दर्शाया जाता है m1 l-1 t-2।
क्या ये समझ में आया सभी को? क्या ये क्लियर है? अब देखिए, ये 19 क्वांटिटी हुई है, ये 19 क्वांटिटी हुई है। मैं इसके आगे और मैं क्वांटिटी पढ़ाऊंगा, अभी 50-55 क्वांटिटी हम करेंगे, पर आपका ये फर्ज बनेगा कि आप सभी इन्हें रिवाइज करके आएँ, अच्छे से पढ़कर आना है, अच्छे से कैलकुलेशन करके आनी है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि कौन सी राशि का सूत्र क्या है। बार बार पढ़ोगे ना, अपने आप याद होंगे, बार बार पढ़ने से ही याद होंगे और कोई तरीका नहीं है। देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई, जस्ट सिंपल, और लंबाई इंटू चौड़ाई है तो लंबाई मीटर, ये भी मीटर, मीटर स्क्वायर। चलिए, आयतन है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो मीटर 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 क्यूब, m0 L3 T0। घनत्व का द्रव्यमान बट्टे आयतन kg प्रति मीटर क्यूब m1 L3। वेग का विस्थापन बट्टा समय मीटर अपॉन सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इनवर्स ऊपर चला गया m0 L1 T-1। त्वरण क्या होगा? वेग बट्टा समय, वेलोसिटी बाय टाइम, मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। संवेग का द्रव्यमान इंटू वेग kg मीटर अपॉन सेकंड, m1 L1 T1 तो T-1। बल का क्या होगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन भी कहेंगे, m1 L1 T-2। आवेग का बल इंटू समय, बल का न्यूटन, समय का हो गया सेकंड। आवेग और संवेग की विमा समान है। फिर कार्य का बल गुणा विस्थापन हो गया, न्यूटन इंटू मीटर जूल में आएगा 122 m1 L2 T-2। गतिज ऊर्जा हाफ mv² लेना है, 1/2 द्रव्यमान वेग का स्क्वायर, और ये इसका v में सूत्र है। इसी तरह स्थितिज ऊर्जा का mgh याद रखना है, ऊष्मा ऊर्जा का ही प्रतिरूप है, तो ऊर्जा के बराबर लेना है, पावर कार्य बट्टा समय हो जाएगा, दाब बल बट्टा क्षेत्रफल याद रखना, और प्रतिबल बल बट्टे क्षेत्रफल हो जाएगा, और मैं यहाँ पर कहूँगा पृष्ठ तनाव बल बट्टे लंबाई हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। विकृति माप में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक माप, पृष्ठ ऊर्जा ऊर्जा बट्टे क्षेत्रफल, और ये प्रत्यास्थ गुण। तो सभी मित्र इतना पढ़कर आना, रिवाइज करके आना। अगली कड़ी में मैं फिर आगे बढ़ूंगा, तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।